तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। हम ये कहते हैं कि पुलिस की गलती है, हम ये कहते हैं कि सरकार की गलती है, पॉलिटिशियन की गलती है, काफी नहीं है, इसमें कहीं हमारा भी दोष है। मुझे लगता है जो सोसाइटी में हम रहते हैं बहुत समय से बीमार पड़ी है और ये केस ने हमें बस वो बीमारी को दिखाया है। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। हमने देखा है कि उस बहादुर लड़की ने अपनी जान देकर हम सबको उठाया है, जगाया है, इस समाज को एकजुट किया है। वक्त आ गया है कि हम लोग सोचें कि हम भूलेंगे नहीं, अगर हम भूले तो हम उस लड़की के साथ बहुत नाइंसाफी करेंगे। हमको याद रखना पड़ेगा और हम याद रखेंगे। कुछ गवर्नमेंट हमारी ऐसा कुछ काम करे, कुछ ऐसा अच्छा काम करे कि ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है ये ख़त्म हो। और ऐसा ना हमको डर लगता रहे कि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, बहनें बाहर जाती हैं और वो जाके आए कि ना, ऐसा कभी न्यूज़ किसी को ना मिले। इसमें इतना दुख भरा है और इसमें इतना गम भरा है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। हमारी भी बेटियां हैं, सब लोग आज सोचने लगे हैं कि बाहर कैसे जाएं, सुरक्षित है कि नहीं। देयर इज नो सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी टू देम आल्सो। सो इट्स अ वेरी सैड कंडीशन एंड आवर कंट्रीज नेम इज एट स्टेक एंड वी हैव टू डू समथिंग वेरी फास्ट। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। आई एम जस्ट हियर टुडे एज पार्ट ऑफ द यूथ ऑफ द नेशन दैट I feel is just pissed off, ashamed that something so vile and despicable can happen in our country, and I'm here today to stand with everyone in a united collective voice, and I hope this sentiment is heard by those who need to hear it, and I hope some positive change, justice and reform comes out of this incident that's been brought to light. May the soul of our beloved rest in peace. Thank you. ये सबके सामने खड़े होकर आदमी होने पर शर्म हो गया, शर्म आ गई मुझे। पता नहीं क्या सोचते होंगे लोग सब हमारे बारे में भी। ये लोग हर औरत में जो ये भूखे होते हैं, ये लोग उसमें अपना रेस्टोरेंट देखने साले। उनको लगता है कि हर औरत एक ऐसी चीज़ है जो उनकी भूख पूरी करेगी। यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड इट इज कोर ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है। कोर चीज़ों को कि किस तरीके से लोगों को अंदर से चेंज किया जाए। ऑफ कोर्स सजाएं देना तो लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, सजाएं देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा जो शिक्षा देना लोगों को जो चेंज करना है वो बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान की सारी महिलाओं से, भाइयों से, पिताओं से माफ़ी मांगती हूँ कि हमारे जनरेशन के लोगों ने इस तरह की चीज़ें देखी, हमने आँख बंद कर ली या हम उसको भूल गए। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम आगे होने नहीं देंगे। हम ये कहते हैं कि पुलिस की गलती है, हम ये कहते हैं कि सरकार की गलती है, पॉलिटिशियन की गलती है, काफी नहीं है, इसमें कहीं हमारा भी दोष है। वो लड़का जिसने अपने घर में अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी भाभी को, अपनी चाची को, अपनी मामी को पिटते देखा, जलील होते देखा, ह्यूमिलेट होते देखा, वो बाहर निकल के दूसरी औरतों की इज्जत करेगा? वो कल जब शादी करेगा तो अपनी पत्नी की इज्जत करेगा? हमें अपने घरों को, अपने संस्कार को ठीक करना होगा और एक साफ ज़मीर के साथ सरकार से, पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ना होगा कि ये जो हो रहा है ये नहीं चलेगा। जो हुआ है अब ये दोबारा इस देश में नहीं।
The thing is that we have to keep that hope alive, and the only way it can be kept alive is by doing something about it every day. Whether it means tonight, tomorrow morning, or the next 10 years, we have to do something about it. Whether it means tweeting on it, or saying something on Facebook, or even just telling your neighbor about it, or educating the servant who works in your house to tell him not to abuse his wife, or not to treat her badly. It's these small things that will finally grow to be a much larger movement, and there is a lot of hope in that. Thanks. कुछ समय पहले लोगों का मानना था कि 21 दिसंबर इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कुछ लोगों का मानना था कि कलयुग खत्म होने के बाद अब सतयुग शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल से दिस इज एक्चुअली द बर्थ ऑफ अ न्यू कॉन्शियसनेस, पर इस बार हमें इस आग को बुझने नहीं देना चाहिए। हमारे इस तरह से इकट्ठा होने से कुछ नहीं होता है, ये गलत है आपकी भावना। आपको याद होगा बहुत साल पहले नहीं, अभी हाल ही में जसिका लाल का केस आपको याद है, और दूसरा बच्चा जिसको जला दिया था कटारा, दोनों के केस बंद हो चुके थे। मजबूरन अदालत को केस खोलने पड़े आप लोगों की आवाज की वजह से। तो आप तब तक ये गरमाइश रखें ताकि इस तरह की घटनाएं न हो सके। मुझे लगता है जो सोसाइटी में हम रहते हैं बहुत समय से बीमार पड़ी है, और ये केस ने हमें बस वो बीमारी को दिखाया है। बहुत समय से हर शहर में, हर छोटे टाउन में, हर गांव में there's never been respect for women, और that is a sickness, and I think this case has brought that sickness forward। और वो सिकनेस इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी, वो सिकनेस को ठीक करने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन वो सिकनेस तब ठीक होगी जब जो हमारी आवाज़ें हैं, जो हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है जो बहरा हो चुका है, उन तक ये आवाज़ें पहुंचेंगी। वो कुछ लॉज रेगुलेशंस निकालेंगे, उनको इम्पोज करेंगे, और ये सिकनेस तब ठीक होगी जब हम अपनी घर की बीमारियां भी ठीक करेंगे।